मंचासी हमारे समस्त गौ संवर्धन कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री अशोक त्रिपाठी जी, इसके आयोजक श्री प्रद्युम्न सिंह जी, श्री नरेंद्र विजय जी, श्री मनोज जादव जी तथा मंच पर उपस्थित मेरे अनन्य भाई श्री धर्मेंद्र जी पर्यटन मंत्री, भाई श्री प्रहलाद जी, भाई श्री चंद्रशेखर जी तिवारी जी जो हिंदू उत्सव समिति भोपाल के नए नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, और मेरे सगे भाई जैसे दीपक जोशी जी, हमारा अब्बर शेर प्रीतम, हमारे लंबरदार जी बंडा से विधायक, यहाँ पर कई सम्मानीय महापुरुष ऐसे बैठे हैं, उनको संबोधन करूंगी तो पसंद नहीं करेंगे। वरिष्ठ संगठन के महापुरुष गण यहाँ हैं, और आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कागज इसलिए ढूंढ रही थी कि आज मैंने पहली बार अभ्यास करने की कोशिश की है कि पढ़ो भी और बोलो भी, क्योंकि मेरे को ना पढ़ना और बोलना एक साथ नहीं होता। पार्लियामेंट में भी जब मैं भाषण देती थी तो पूरे मेरे अधिकारी परेशान रहते थे इस बात से कि आप कुछ सिखा देते हैं, उसके अलावा आप कुछ और साथ में बोल आती हैं और हमें वो करना पड़ता है, तो आप ना पढ़ के बोला करो। तो हमने कहा हम पढ़ेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आज मैंने कोशिश करी तो एक कागज ही गायब हो गया जिसमें संख्या लिखी हुई थी, तो इसलिए मुझे जो संख्या पढ़नी थी वही वाला कागज नहीं मिल रहा है। वहां करना मिल गया, भगवान की दया समझो मिल गया। मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? आज बारिश है, ओले हैं, मौसम खराब, ओले तो नहीं है लेकिन बारिश है, और आप सुबह से जल्दी जल्दी उठ के आए हो, पूरे मध्य प्रदेश से आए हो। आप किसान नहीं हो, आप भगवान हो जो आज पुलिस लिए हो। हाँ, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब मैं आप कहोगे तो आप हमें कौशल्या हितकारी क्यों कह रही हो? क्योंकि आप ही गौ और गंगा के रक्षक हो। और याद रखना, राम मंदिर का काम हो चुका, शिलान्यास भी हो, पहले ढांचा गिर चुका। ढांचा गिरने के कारण सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और माननीय कोर्ट के ऑर्डर के बाद में शिलान्यास हो चुका। उसके बाद मंदिर भी बन चुका। तुम लोग यहाँ पर घड़ी रख दो, पीने का पानी रख दो, पानी तो रख दो, और सब कुछ शांति से हो गया। मंदिर का दो बातें उस घटना में सबसे बड़ी है पूरे राम मंदिर आंदोलन की। पहली है 6 दिसंबर को ढांचे का गिरना। अगर नहीं गिरता तो सबूत कैसे मिलते कि यहाँ मंदिर था? क्योंकि खुदाई हुई तब ना सबूत मिले। मथुरा और काशी में खुदाई की जरूरत नहीं ना सबूतों के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण घटना आपको पता है क्या है? वो है कि हमारे विरोधी हम पे नजर लगाए थे कि खून खराबा करेंगे जब शिलान्यास और मंदिर बनेगा, लेकिन खून खराबे की जगह पर शांति से पूरी दुनिया ने टीवी पर उसको देखा, भारत में मिलकर देखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। आप उसका अभिनंदन करिए जिस प्रकार से देशवासियों ने एकजुट होकर के उस अभियान को देखा था, मंदिर का शिलान्यास और मंदिर का उद्घाटन। बहुत बड़ी चमत्कारी घटना थी। पूरी दुनिया में हम इसके लिए मशहूर थे कि हम जाति भाषा और संप्रदाय के आधार पर लड़ाई करने वाले देश हैं। उस घटना ने साबित कर दिया था कि राम के नाम पर हम एक हो सकते हैं, ये साबित हो गया था। इसी प्रकार से मेरे को एक बात पूछी थी और मुझे लगा कि नहीं, अभी राम का काम पूरा नहीं होगा। मंदिर बन गया लेकिन राम का काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि राम जिस वंश में जन्मे थे उसमें 2 काम और हुए। राजा दिलीप राम के वंशज थे। राजा दिलीप के ही वंश में राम का जन्म हुआ, ये ध्यान रखिएगा। रघुवंश में राजा दिलीप वो राजा थे सतयुग में जो जंगल में विचरण करने गए तो एक शेर एक गाय को खाने के लिए झपट रहा था। तो राजा दिलीप ने जब शेर के शर्मसंधान किया तो शेर ने कहा, रुक जाइए, आप राजा हैं, आपका काम किसी को भूखा रखना नहीं है, और गाय मेरा भोजन है, आप मुझे खाने दीजिए इसको। तो राजा ने कहा, मैं अपना धर्म पूरा करूंगा। राजा घोड़े से उतर गए। राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज, और शेर के सामने खड़े हो गए कि आप मुझे खा लीजिए।
लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा आप गाय नहीं खा सकते। तो होगा क्या, ये तो शेर खाएंगे, तो धर्मराज थे वो प्रकट हो गए और उन्होंने कहा जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे वंश में ही भगवान विष्णु का अवतार होगा और राजा राम का जन्म हुआ। दूसरे भगवान राम के वंशज थे राजा भागीरथ। जब राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया कपिल मुनि के श्राप से, तो पता लगा कि गंगा हिमालय में कहीं है और शिव की जटाओं से होकर उसको ला करके जब नीचे लाया जाएगा तब सगर के पुत्रों का उद्धार होगा। तो राजा भगीरथ भी आप याद रखिएगा, राम के ही पूर्वज थे वो, राम उन्हीं के वंश में पैदा हुए हैं। राम राजा दिलीप के वंश में पैदा हुए हैं और राम राजा भागीरथ के वंश में पैदा हुए हैं। इसलिए जब तक देश में गौ संवर्धन नहीं होगा, जब तक देश में गौ संवर्धन नहीं होगा और जब तक देश में गंगा अविरल और निर्मल नहीं होगी, राम का कार्य पूरा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। और इसलिए जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, आपको याद है वो कह रहे थे, तो मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भोपाल की धरती से, जो कि मध्य प्रदेश, भारतवर्ष मध्य प्रदेश की नाभिकीय केंद्र है और भारतवर्ष की राजधानी में पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए किसान भाई और बहनें यहाँ एकत्रित हैं, मैं यही से माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता का एक प्रेम भरा भावना भरा संदेश देना चाहती हूँ। और वो ये है कि जैसे राम मंदिर के निर्माण का आपके हाथ से उद्घाटन हुआ, इसी प्रकार से गंगा और गौ के कार्य का भी आपके द्वारा ही होना चाहिए, तो राम का कार्य पूरा हो जाएगा। 370 हटी, हम कब से बोल रहे थे कि हम 370 हट रहेंगे, हमारे एजेंडा में था, लेकिन 370 हटा, जबकि 370 संविधान की एक अस्थायी धारा थी और उसमें लिखा था कि इसको कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन किसी को हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो हिम्मत हमारी सरकार के समय पर आई, हमने धारा 370 हटाई और हमने कश्मीर को कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा, ये हमने साबित कर दिया। इसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण जब से चल रहा था, इसका आंदोलन और हमको उससे सफलता मिली। इसी प्रकार से अब रह गया है गौ का संवर्धन और अब रह गया है गंगा की अविरलता, निर्मलता और निरंतरता का प्रवाहमान रखना। और अगर ये रह गए हैं तो इसी के लिए जब मैंने 19 में कहा था, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप सब जो बैठे हो, आप मेरे एक एक निर्णय से प्रभावित होते हैं। मेरे को किसी ने कहा था कि आप कभी सोचती भी हो कि जो निर्णय आप करती हो उससे कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगता है कि चुनाव लड़ूंगी और सत्ता में कोई मंत्री पद पे बैठ जाऊंगी तो बड़ा काम होगा, होता है बड़ा काम, सांसद बनने से बड़ा काम होता है। मैं रेलवे लाइन कब लाई थी, हमने सांसद की बुंदेलखंड का उद्धार कर दिया, उसे रेलवे लाइन में सत्ता में रहने से बड़ा काम होता है। जब मैं मंत्री थी भोपाल से, तो भोपाल को नर्मदा का पानी तभी आया था, भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज तभी बनाया गया था। और जब मैं केंद्र में मंत्री थी तभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर यहाँ पर आया था। इसलिए काम नहीं होते ऐसा नहीं है। और जब दोबारा मंत्री बनी, काम तो बहुत हुए, लेकिन केन बेतवा जो दुनिया का पहला रिवर लिंक है, उसकी योजना भी मैंने ही बनाई मुख्यमंत्री की हैसियत से और उसका काम शुरू करवाने की व्यवस्था भी हुई। तो सत्ता का मैं अनादर नहीं करती, मैं राजनीति का अनादर नहीं करती, मैं सांसद होने का अनादर नहीं करती, मैं संसद का अनादर नहीं करती। जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैंने उनको कहा था कि अम्मा आप मुझे नरक में आने के लिए देर नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, राजनीति नरक उनके लिए होती है जो राजनीति से पैसा बनाने का काम करते हैं, चोरी करते हैं, छल और कपट करते हैं, प्रपंच करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, होते कुछ और है और बनते कुछ और है। वो लोग राजनीति को नरक बनाते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम बनाते हैं, वो राजनीति को, उनके लिए राजनीति ही मोक्ष का द्वार होती है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता होती है। अम्मा ने कहा, और अम्मा खुद इसी रास्ते पर चलती नहीं थी, अटल अडवाणी सब उस रास्ते पर चलती थी। इसलिए आपको लगता होगा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों कर लिया। नहीं, मैंने फैसला नहीं किया है, मैंने चुनाव टाला है लड़ना, क्योंकि गंगा और गौ का जो काम है उसमें सरकार की भागीदारी कम है, जरूरी समाज की भागीदारी ज्यादा जरूरी है। 75% समाज की भागीदारी जरूरी है। अब वो नहीं हो पा रहा था मंत्री पद की हैसियत से,
क्योंकि मंत्री की एक मर्यादा होती है, उससे बाहर बोल नहीं सकता। उसका जो विभाग हो है ना, वो उतनी बोल पाएगा। मंत्री पिंजरे का शेर बन जाता है। और जो आदमी अच्छी ताकत रखता हो, मैं आपको बताऊं, मैं तो कभी अपनी बहुत प्रशंसा नहीं करती, लेकिन मैं फालतू की दीनता भी नहीं दिखाती। मैं स्वभाव में है नहीं दीनता दिखाना। तो सब कहते ना, हाँ ये हमारा तो उस आंदोलन में गिलहरी वाला योगदान रहा, राम मंदिर आंदोलन में। मैं कहती नहीं, अपना शेर वाला आंदोलन वो योगदान, गिलहरी शेर। हमारा गिलहरी शेर नहीं होता, हमारा लाइन शेर होता है, शेर का योगदान होता है। अकेला शेर हुंकार भरेगा और मैदान खाली हो जाता है, और वही रह जाते हैं जो वास्तव में सभी लोग होते हैं। ऐसी मुझे पता नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये काम ऐसा था कि चुनाव लड़ने से दिक्कत आ जानी थी, संसदीय क्षेत्र के लिए जिम्मेवारी आ जानी थी, और मंत्री भी बनाया ही होता मोदी जी ने। तो मंत्री बनने से मंत्रालय की मर्यादा और उसके द्वारा काम करने की जिम्मेवारी आ जानी थी। तो मुझे लगा कि कुछ काम भौतिक और लौकिक होते हैं, और कुछ काम आध्यात्मिक लेकिन शाश्वत होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भारतवर्ष है, हम अकेले परमात्मा की आराधना नहीं करते, हम परमात्मा और प्रकृति को मिलाकर के आराधना करते हैं। आप देखिए ना, अभी जो छठ पर्व चल रहा है, ये छठ पर्व क्या पर्व है? वो प्रकृति, पर्यावरण और परमात्मा को मिलाकर के आराधना चल रही है। हमने आस्था और विकास को अलग नहीं किया है, हमने प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं किया है। बोलिए, हमने नदियों को माँ कहा कि नहीं कहा? हमने गायों को माँ कहा कि नहीं कहा? हमने पेड़ों में देवता देखे कि नहीं देखे? हमने चंद्रमा को और सूर्य को अर्घ्य प्रदान किए कि नहीं किए? उसी का तो पर्व चल रहा है। यही तो बात कही थी औरंगजेब को उसके पिता ने, जब उसने अपने बाप को जेल में डाला। उसको लग रहा था कि बुढ़ा जल्दी मर जाएगा, तो कुर्सी पर तो बैठ गया वो, लेकिन बुढ़ा था कि मरे ही ना। अब वो जिंदा रह गया, अच्छे कस के मुर्गे बकरे खाता होगा तो जिंदा रह गया। अब क्या हुआ? औरंगजेब ने उसका खाना बंद कराया तो भी नहीं मरा। शाहजहां बहुत दमदार आदमी था, तो फिर उसके बाद उसका पानी बंद करवा दिया। तो उसने चिट्ठी लिखी थी औरंगजेब को कि मेरे बेटे, आज मैं पछता रहा हूँ कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि देख उन हिंदुओं को जो अपने मरे हुए बाप दादों को भी पानी पिलाते हैं, और ये तू है जो जिंदा बाप को प्यासा और भूखा मारता। हमने किसको नहीं पूजा है? शेर को, सांप को, पेड़ों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, नदियों को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, गायों को, भैंसों तक को नहीं छोड़ा। वो भी सवारी है शनिदेव की, और शनिदेव युग के राजा है। मतलब हमने कोई छोड़ा ही नहीं। दूबा जो पांव के नीचे कुचली जाती है, वो गणेश जी के सिर पे चढ़ानी पड़ती है कि नहीं? कांडात पुरोहित जो हमारे गुरुजन यहाँ विराजमान है, जो मंत्र बोलते हैं, हमने सृष्टि से नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी पूजा की है। और इसलिए ये जो हिंदू दृष्टि है, यही असली जीवन दृष्टि है, और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मनोभाव था कि सबकी चिंता करो, सबकी परवाह करो। गौ और गंगा का काम अगर नहीं हुआ, जब मैं भाजपा में वापस लाई गई, पहले निकाला गया फिर वापस लाया गया, ना हम अपनी मर्जी से निकले थे और ना हम अपनी मर्जी से आए थे। इसलिए जब आए तो हमने कहा हम एनडीए में आएंगे, तो हमको अशोक सिंघल जी ने धमकाया, नहीं कोई एनडीए नहीं, बीजेपी में आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें देखेंगे। मैं अशोक जी को बहुत मानती थी, उन्हीं के रास्ते पर तो चली हुई कि अपनी बात पे हट पकड़ जाओगे तो अंत में विजय हो करके रहेगी, बस हट मत छोड़ना अपनी बात का। अगर तुम सही हो तो अपनी बात का हट पकड़ के रखो, विजय तुम्हारी ही होगी। और इसलिए मैं बीजेपी में आ गई। जब मैं बीजेपी में आ गई तो मैं गंगा के काम पर ही लगी हुई थी। राजनाथ जी नितिन गडकरी के घर बैठे थे उस दिन, रामलाल जी हमारे संगठन मंत्री थे उस समय के, और राजनाथ जी। उन्होंने मैंने उनको कहा कि देखो आप लाओगे ना मुझे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं गंगा के काम में लगी हूँ, तो आप चुनाव लड़ने के लिए मत बोलना, मैं आई जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं आप आराम से गंगा का काम कर पाएंगे। मोदी जी तब तक इलेक्शन कैंपेन के प्रभारी हो चुके। उसके बाद में मैंने कहा अच्छा चुनाव मत लड़ाना, लेकिन मेरे को कहा गया कि नहीं चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, कुछ जरूरत है। हमने सब फूलों की एक माला बुनी है, तो एक फूल फांसी में बैठा है और वो वहां हरती है, इसलिए हमको वो फूल उस माला में गुथना। तो मेरे को राजनाथ जी ने फोन किया अलग से, क्योंकि मैं अड़ गई कि हमें नहीं लड़ना। तो राजनाथ जी का फोन आया कि उमा मेरी बात मान जाओ, आप इस माला के बीच में से एक फूल मत निकालो। मैंने कहा वो के लड़े लेते हैं फिर। तो हम लड़ लिए, हमें नहीं पता था सरप्राइज होने वाला है, गंगा का मंत्रालय बनने वाला है, और गंगा का मंत्रालय बन गया। गंगा का मंत्रालय का नोटिफिकेशन हुआ। गंगा मेरे पास 2 साल रही, मैंने उनका जो भी कार्य योजना हो सकती है वो पूरी बना ली। फिर गंगा स्वतंत्र अथॉरिटी हो गई, फिर मेरा मंत्रालय बदल गया, वहां भी मेरे को गंगा मिल गई।
और हमने 4000 गांव को ODF कर दिया, जो गंगा के किनारे से गंगा सागर तक के राज्य थे। मैं गंगा को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और फिर मैंने 6 महीने पहले से ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष हो चुके थे, उनने मेरी, उसके बाद वो गृह मंत्री हुए थे, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया पार्लियामेंट बोर्ड में। आप याद रखिएगा, जो आप समझते हैं वैसा नहीं है। उनने पार्लियामेंट बोर्ड में मेरे बारे में बोलते हुए कहा कि लोग टिकट के लिए मर जाने को तैयार रहते हैं, तड़पते रहते हैं। ये पहली बार हम ऐसा प्राणी देख रहे हैं जो तड़पता है कि नहीं लड़ना, क्योंकि उसको एक बड़ा काम करना है गंगा का। इसलिए दीदी को हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं और हम उनको इसकी अनुमति देते हैं कि वो चुनाव ना लड़े, लेकिन चुनाव प्रचार करें। मैंने 2019 का कस के चुनाव प्रचार किया। आपको जो लगता है वैसा है नहीं। आज तक खुलेआम बोले, मुझे पता है, मीडिया है और गवाह है मेरा। मोदी जी ने एक बार मुझे फोन पे ऐसी बात कही जो मैं यहाँ कहूंगी ही नहीं, मैं कह नहीं सकती इस बात को। उनने मेरे को इतना ज्यादा आदर दिया कि हुआ मैं तुमको 12 साल की उम्र से जानता हूँ। और आगे जो बोला तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी आप स्वयं महायोगी हैं और आप मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं तो मुझे लज्जा आ रही है कि क्या मैं इस शब्द के लायक हूँ जो आप मुझे कह रहे, जो आदर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, उमा बहन तो अपने आप को जानती नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री जी भी मेरा आदर करते हैं, मंत्रिमंडल के अधिकतर लोग मेरा आदर करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री लोग भी आदर करते हैं। बस जो नीचे के छुटभैये होते हैं उनको डर लगता है कि बेन के बगल में खड़े हो जाएंगे तो घाटा हो जाएगा। क्योंकि वो जो लल्लो चप्पू की राजनीति करते हैं ना, फोटो खिंचवाने वाली, आजकल वो भयंकर हो गई है सेल्फी वाली, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो ऊपर के नेता जो सम्मान मेरे प्रति दिखाते हैं उससे मेरा मन भरा रहता है। अन्य संगठनों के लोग तो मुझे इतना स्नेह और आदर देते हैं, उसी से मुझे जीवन शक्ति प्राप्त होती है। और इसलिए जब गंगा जी का मंदिर का मैंने उद्घाटन होते देखा था, तभी मेरे मन में यह भाव आ गया था कि अभी एक चुनाव से और बचेंगे, क्योंकि अब जो गंगा का काम हाथ में पकड़ा है उसको ठीक से परवान चढ़ाएंगे। अभी इसकी अविरलता, निर्मलता और निरंतरता का प्रावधान हो जाए एक गंगा एक्ट के जरिए, जैसे कि मेट्रो का एक्ट बना है। तो जब मेट्रो का काम चालू होता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। वो एक्ट की कॉपी भी नहीं रखती, और उस एक्ट को अगर लागू कर दे, हमारा पूरा पार्लियामेंट तैयार है उसके लिए। किसी भी दिन हो जाना, मुझे पता है मोदी जी गंगा का काम करके ही रहेंगे, मुझे विश्वास है। तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि गंगा की अविरलता, निर्मलता और निरंतरता का प्रोविजन होगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई कोर्ट भी उसको ऑर्डर पारित नहीं करता है, ये हो जाएगा। अब बात आ गई थी कि इसी बीच में यहाँ गाजियाबाद में एक दुकान खुली जब लॉकडाउन हटा, तो वहां इतनी भीड़ मच गई शराब पीने वालों की कि वो मैंने टीवी पे देखा, तो लाठी चार्ज करना पड़ा। तो मैंने तुरंत योगी जी को फोन किया। अब मैंने कहा, भैया आप तो खुद साधु हो, आपके हाथ में मौका है, आप तय कर लो कौन सी खोलनी हो कौन सी नहीं खोलनी। आप मंदिर के, स्कूल के, अस्पताल के, अदालत के, बस स्टैंड के, महिलाओं के इकट्ठे होने के स्थानों पे आप दुकान खोलो ही मत। तो उन्होंने बोला, अच्छा मैं देखता हूँ। फिर मैंने तुरंत शिवराज जी से पूछा, मुख्यमंत्री कहाँ हो आप? बोले मैं कार्यालय में, अभी आते। बोले नहीं दीदी मैं आधा, बोला नहीं हम आएंगे। अचानक से ना दबाव ज्यादा पड़ता है कि आप ध्यान रखना, जब आप पहुंच जाओ तो भयंकर दबाव पड़ता है। आप सोच नहीं सकते, जब आप आदमी आपके घर में आता है तो आपको कहना पड़ता है चाय पीजिए, मिठाई का दीजिए, फिर आदर भी देना पड़ता है। उनके घर में पहुंच गए तो धमाका होता है। तो हम पहुंचे, हम ऑफिस में, हमने नहीं हम तो आ रहे, तो बेचारे लिफ्ट में ही आ गए मुझे लेने के लिए। क्या है दीदी? मैंने कहा देखो लॉकडाउन खुला है, शराब के बारे में तय कर लो कि इतने इतने स्थानों पर मत खोलना। अब जो भी हुआ अंत में परिणाम ये आया कि यही दुर्गा हनुमान मंदिर के पास 3 दिन अपन ने डेरा डाला, कोई अनशन नहीं, कोई धरना नहीं। क्यों? भूखों क्यों मरना, खा के लड़ाई करना, पेट भर के कस के मजबूत रह करके लड़ाई करना, भूखों क्यों मरना? भूखों मरने की जब नौबत आएगी सामने वाले को भूखा मारेंगे, खुद थोड़ा ना भूखा मरेंगे। और इसलिए वहां पर हम बैठ गए आराम से, काम कुछ नहीं था, खा रहे थे, पी रहे थे। पूरे अयोध्या नगर के लोग थे, खिलाए जा रहे थे मटर के पराठे, पनीर के पराठे, और बहने के बहने भाई लोग बना के ला रहे थे कि हम अपने हाथ से बनाना जानते हैं, आप खाइए, आप समझ जाओ क्या हाल हुआ होगा खाने वाले का। मतलब मैं आनंद से बैठे बैठे खाती थी। और अंत में नई नीति घोषित हुई और 2500 आहतें धरती से गायब हो गई मध्य प्रदेश की। अब वो दोबारा रिवाइव हो रही है। ये रक्त बीज है, रक्त बीज बार बार जन्म लेता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसको संहार करने का जो तरीका होता है वो समाज और सरकार को मिलकर करना पड़ता है। जब रक्त बीज का संहार हुआ था तो वो 2 शक्तियों को मिला के हुआ था। दुर्गा नहीं मार पाई थी रक्त बीज को,
क्योंकि उसको वरदान था कि खून की एक बूंद गिरेगी तो उससे दूसरा उतना ही शक्तिशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर दुर्गा ने अपने अंदर से काली का आवाहन किया और काली जीभ लपटपाती हाथ में तलवार लिए खप्पर लेकर खड़ी हो गई। वो बोली, बोलो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा कभी। वो बोली, बोलो काली, बोलो दुर्गा, मुझे क्या करना है? तो दुर्गा ने कहा कि हे काली, जब मैं रक्त बीज का सिर काटूं तो तू खून नीचे मत गिरने देना, खप्पर पे झील के पी जाना, तो इस पापी का अंत हो जाएगा। अब आप समझ जाओ, हाथ में तलवार लेकर के गर्दन काटने का काम वो सरकार करेगी और खप्पर लेकर के रक्त बीजों को पी जाने का काम आपको करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। क्यों? जो आपने जनप्रतिनिधि है, पंच के, सरपंच के, जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पंचायत के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के कई अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। मैं सारे लोगों से अपील करूंगी, और जो जनता जनार्दन और मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, असली तो काली आपको बनना है। खप्पर लो हाथ में, खड़क करके रक्त बीजों को। तो शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में मिनिमम होनी चाहिए, और इसमें आपकी शक्ति होगी और मैं आपके साथ खड़ी होंगी। सबसे पहले मैं खड़ी होंगी, और मैं बात इसलिए दे रही हूँ, ये मुहिम जनता जनार्दन की होगी। जनता जनार्दन इसमें सफलता दिलाएगी। नीति बहुत अच्छी बना दी है सरकार ने, लेकिन उस नीति को लागू करना जनप्रतिनिधियों का काम है, जो नीचे से ऊपर तक है, और जनता जनार्दन का काम है। और इसलिए कुछ चीजें जनता से होती हैं, कुछ चीजें सरकार से होती हैं। अब ये धीरे धीरे हमारी आदत बिगड़ने लगी है, तो सब काम सरकार करेगी, हमारी बिटिया को ब्याह सरकार करेगी, हमारे बहू के बाल बच्चा होने से पनीरी सरकार बना के देगी। पहला सासें 1 साल से पुराना गुड़ रखने लग जाती थी, घी रखने लग जाती थी, अब सरकार ने सब अपनी जिम्मेवारी ले ली है। मैं कहूंगी, जो मैंने मोदी जी का प्रयोग देखा था गुजरात में, वह प्रयोग मध्य प्रदेश में मैंने प्रारंभ किया था। पंचायत जिसका नाम रखा था, जन जमीन जल जंगल और जानवर की ताकत से खड़े होना। हम एफडीआई की ताकत से खड़े नहीं होंगे, हम विदेशी धन की ताकत से खड़े नहीं होंगे, हम अपनी ताकत से खड़े होंगे, और यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान होगी। और वो मैंने वहां देखा कि वहां सशक्त समाज खड़ा हो गया गुजरात में, और सरकार समाज पर आश्रित हो गई। सरकार को समाज पर आश्रित होना चाहिए, समाज को सत्ता पर आश्रित नहीं होना चाहिए। सत्ता के तो सिर्फ 5 काम है जो उनको जरूर करना चाहिए। सड़कें देनी चाहिए, बिजली देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन की व्यवस्था देनी चाहिए, और बहुत कठिन लॉ एंड ऑर्डर लागू करना चाहिए। ये 5 काम है जो सरकार की। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कि लोग रात दिन निर्भय होकर के विचरण करें। बुजुर्ग, जो दिव्यांगजन है, महिलाएं हैं, वो निर्भय होकर के विचरण करें। ऐसा महिलाएं निर्भय होकर के रात को 12 बजे भी निकल जाए, उन्हें डर न लगे। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर, सख्त लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन होना चाहिए। लोगों को यकीन हो जाए कि बिना काम पैसे के भी काम हो सकता है। वो यकीन दिलाना होगा कि बिना रिश्वत दिए भी काम हो सकता है। ऐसी व्यवस्था को गठन करना, ये भी सरकार का काम है। और सड़क, बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, सरकारी तंत्र के द्वारा निर्मित की गई शिक्षा और सरकारी तंत्र के द्वारा निर्मित की गई स्वास्थ्य की व्यवस्था मैंने तमिलनाडु में बहुत अच्छी देखी, और उत्तराखंड में बहुत अच्छी देखी। वहाँ स्कूलों की पढ़ाई बहुत अच्छी है, सरकारी स्कूलों की, क्योंकि मास्टर बहुत कर्तव्य परायण हैं। और वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी तमिलनाडु में भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लोग भरोसा नहीं कर पाते, वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं। वो अपने गहने बेच के, माताएं अपने मंगलसूत्र बेचकर सरकारी अस्पतालों में जाकर के इलाज कराती है। और सरकारी अस्पतालों में इलाज की, और इसमें अमीर और गरीब आदमी के बीच के अंतर इतना डरावना है कि जब कोरोना हुआ था और लाखों लोग पैदल चलाए गए थे, आपको याद होगा, लाखों लोग, मैं उसको ब्लड मार्च बोलती हूँ, खूनी मार्च, लाखों लोग चलाए गए थे। उस समय पर जो गरीब लोग थे, कई लोग सड़क पर चलते हुए मर गए थे, और उनके परिजन उनके शव के पास तड़प रहे थे। और कई लोग अपने कुत्तों को हवाई जहाज से भेज रहे थे ताकि उनको, कुत्तों को कोई परेशानी ना हो। ये जो व्यवस्था है ना, जिसमें हवाई जहाज से कुत्तों को भेजा जाए और सड़क पर चलते हुए आदमी को पीने का पानी न मिले, यही लंका है, और इसको आग लगा देनी चाहिए। सब व्यवस्था की लंका है, और आग रखती है वोट के द्वारा, हाथ के द्वारा नहीं रखती, वोट के द्वारा। और इसलिए मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि गंगा की अविरलता, निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने कार्तिक चतुर्दशी को 4 नवंबर को प्रयाग में सभी गंगा भक्तों का अभियान शुरू बनाए रखे, वो इसके लिए बुलाया है, और यहाँ पर मैंने आपको बुलाया है। अभी हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने
हमारे जो यहाँ के मीडिया के लोग हैं वो बिल्कुल मेरे घर के सदस्य की तरह हैं, और फिर उनको डांटती रहूंगी, वो हंसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे मुझसे, और अंत में उनकी बात में मान जाती। तो मुझसे पूछ रहे थे कब तक चलेगा। मैंने कहा भैया ये राजा दिलीप के समय से चल रहा है, तो ये तो आगे भी चलेगा। गंगा का अभियान कब तक चलेगा, यूपी के पत्रकार ने कहा राजा भागीरथ के समय से चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये तो वो काम है जो जिसमें निरंतरता है और सातत्य है। हमें अपना योगदान देना है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना योगदान देने में नहीं सीखना है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले 14 साल की उम्र में एक मुगल सैनिक के हाथों गाय कटते देखी तो उन्हें तलवार निकाली और वहीं उसकी गर्दन काट दी। चूके भी नहीं थे वो, और छोटे बालक थे 14 साल के। मैं गर्दन काटने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग तलवार भी निकाल लेना कि निकालो और गर्दन काट लो, नहीं, आपके पास कानून है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है। और अब मैं आती हूँ गौ पर। भारत में गौ की हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 1966 में। यहाँ कई लोग कांग्रेस के भी बैठे हुए, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी आपको, उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और साधु संतों ने संसद घेर ली थी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साधु संत इकट्ठे हुए थे। अब साधु बेचारे भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि संसद से कितने दूर रहना। अब वो अखाड़ों से चले आ रहे सीधे, और वो चिमटा ले भस्मी रमाए और खड़े हो गए पार्लियामेंट के सामने गेट पे। तो जब वो खड़े हो गए तो ऑर्डर दिया गया, तो रुके नहीं लाठी चार्ज से, तो फायरिंग कर दी गई और 400 साधु मरे थे, जो सरकार ने स्वीकार कर थे, और वैसे कहते हजारों मरे थे क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका था। ये हुआ था 1966 में। इसलिए कांग्रेस की सरकार के समय पर एक प्रयत्न हुआ। मैं आजादी के बाद की बात बता रही हूँ। आजादी के पहले का मैंने आपको कहा कि राजा दिलीप के समय से, फिर शिवाजी महाराज के समय से, मतलब समय समय से वो इतिहास चला आ रहा। उसके बाद दूसरा प्रयास हुआ साधु संतों के द्वारा 2016 में, और संत इकट्ठे हुए। उस दिन बारिश हो गई, कीचड़ मच गया। आज में मुझे यही लग रहा था, और बड़े बड़े संत, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनकी वजह से गौ की रक्षा हो पा रही है, जो गौ कथाएं करते हैं, गौ के लिए कथाएं करते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष इकट्ठे हुए। और अंत में सरकार को ज्ञापन दिया, उसने मुझे भी शामिल किया, अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, और अंत में वो ज्ञापन सरकार के हाथ में गया और कुछ चेष्टाएं उसके लिए हुई। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, यहाँ मध्य प्रदेश में तो बहुत कोशिश हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी जी की सरकार के समय तो हुई है, और अन्य जगहों पर भी हुई है। लेकिन जो चिंता की बात है कि इसमें समाज का जो योगदान होना है, उस योगदान में थोड़ा सा क्या करना है वाला भोचक्कापन है, थोड़ा सा कि करना क्या है। अब सड़क पे गाय मर रही, लेकिन आपको क्या पता है कि डिस्ट्रिक्ट रोड और हाईवे स्टेट का, और क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे, हाँ NHI, और क्या, और वो एक्सप्रेसवे जिनको अमेरिका में फ्रीवे और मोटरवे बोलते हैं, उनमें गाय आ जाती नहीं आती है सामने, यहाँ आ जाती है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि ये जितने रोड बनते हैं इसमें 1 या 2% फेंसिंग की व्यवस्था के लिए अनिवार्य होता है। अगर 100 करोड़ का रोड बन रहा है तो 1 या 2 करोड़ इसी के लिए होते हैं कि वो फेंसिंग करेंगे रोड के दोनों तरफ, और पीछे चारागाह बनेगा, यानी चरने के लिए घास लगेगी, ताकि गाय सड़क पे ना आ गई। अब गाय सड़क पे आ गई तो गाय मरेगी, और गाय को मरने से बचाना है तो गाड़ी वाला मरेगा, और फिर पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाता है कि ठेकेदार को तब तक सड़क चलने की अनुमति नहीं मिलेगी, प्राइवेट ठेकेदार को, और उसका पैसा जब्त रहेगा जब तक कि वो फेंसिंग का निर्माण नहीं कर देता है डिस्ट्रिक्ट रोड के दोनों तरफ, स्टेट हाईवे के दोनों तरफ, एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हो रहा है, लेकिन गडकरी से मैंने कहा था कि गौ को बचाना है सड़क पे मरने से, तो फेंसिंग अनिवार्य कर दीजिए। किसान के खेत के थोड़ा दूर करिए ना, अगर वो विरोध करते हैं तो उनके खेत में बंद डालिए उसको। आप थोड़ा दूर जो आपने एक्वायर की हुई है उसमें डाल दीजिए फेंसिंग को, तो गाय बच जाएगी। दूसरी चीज, गौचर गायब हो गए हैं तो नए गौचर बनाइए। ये मत कहिए कि हम गौचरों को खाली करने का अभियान कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। नए गौचर बना लीजिए जंगलों के बीच में, ठीक सरकारी जमीन के बीच में, उसको बोलते हैं क्या, नडूल की रेवेन्यू की जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसमें गौचर बना दीजिए। और जहां ढलान हो वहां थोड़े से पैसे लगा के, नहीं तो कीचड़ में और सिमट में तो गाय फंस जाएगी, उसको दिक्कत आएगी। आप पत्थर डाल करके ऐसी ढलान बना दीजिए, मनरेगा का थोड़ा सा खर्च करवा के, वन विभाग से कोऑर्डिनेशन करवा के, जाए आराम से पानी पिए, दिन भर वहां रहे।
और ग्राम पंचायत को जो पैसा दे रहे हो रे भगवान, सरपंच के चुनाव में ऐसी मारा मारी होती है तो समझ नहीं आता। कई बेर हमारे 20 लाख खर्च हो गए चुनाव लड़ने, तो समझ में नहीं आता क्या में खर्च हो गए। अब जो ने 20 लाख खर्च करे सरपंच के चुनाव लड़े में, उसने गंगा के किनारे काम तो किया नहीं है, तो वसूली करेगा ना फिर वो। ये क्यों है? पंचायती राज व्यवस्था में ये नहीं होना। इसलिए सरपंच को 300 गाय के ऊपर एक गौपालक के लिए 10,000 रुपया खर्च करना, और अगर 900 गाय है तो 3 गौपालक होना, और वो सवेरे से टटकार के गाय को ले जाएगा नए गौचर के अंदर और शाम को वापस लाएगा। अब घर में जगह नहीं बची है गाय को बांधने की, तो उसको ग्राम पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर अंकित करके दे दिया जाए कि इतनी गाय के लिए इतनी जमीन होगी, लेकिन शेड तुम्हें खुद बनाना होगा, और भूरे के लिए भी जमीन उसको हो जाए। अब आई तीसरी बात, वो जो गौ वंश पर आधारित उत्पाद होगा उसका क्या होगा, उस पर सब्सिडी दो, ज्यादा सब्सिडी दो, और उसको कृषि मंडी में अलग से जगह दो, और लिखा होना चाहिए गौ वंश पर आधारित उत्पन्न उपज, ताकि लोग उसको खरीदें। ज्यादा मूल्य की है और किसान को घाटा पड़ रहा है, तो उस घाटे की भरपाई करो। बताओ, स्वास्थ्य के नाम पर बहुत ज्यादा बजट खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर खूब पैसा बना रहा है, इसलिए ना थोड़ा सा पैसा खर्च करो। और किसानों को जो गौ वंश पर आधारित खेती कर रहे हैं या करना चाहते, हम पूरी में नहीं कह रहे, हम कह रहे 10 एकड़ है ना, तो उसमें से 1 या 2 एकड़ में करो, और कृषि मंडी में उसका प्रावधान हो जाए, ताकि उसकी उपज ठीक से बिके, लोग खाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, गाय का दूध भी पिए। और ये जो नई सिंचाई परियोजनाएं हैं, मैंने केन बेतवा के लिए एक मॉडल कैड बनाया है। कैड का मतलब होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट। नहर के दोनों तरफ जो पानी होगा, वो जो जमीन गीली रहती है, वो कुछ समय के लिए फल सब्जी और अच्छी उपज के लिए काम आ सकती है, इसलिए वहां पर महिलाओं को काम दिया जाए, और आनंद डेयरी के जैसी दूध की क्रांति मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाए जहां पर गौ पालन हो, और वो महिलाओं को दिया जाए। और महिलाओं में भी विशेष करके लाडली बहनों को ये काम दिया जाए, उनको जो पैसा है वो भी दिया जाए, और साथ में गाय भी दी जाए। और अगर शहर की महिला गाय नहीं रख सकती, तो बोलो 1.25 करोड़ में से 70-75 लाख तो ऐसी होगी ना जो गाँव की होगी, तो उनको एक गाय भी दी जाए साथ में। और शहर में भी जो बात बोल रहे थे, कुत्ता और बिल्ली रखने की इजाजत है, गाय रखने की इजाजत नहीं है। अच्छा, कुत्ता की जो निष्ठा है वो अपवित्र है, और गाय का गोबर पवित्र करता है, लेकिन गैया नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि गैया पे किसी ने बहुत जोर से आंदोलन नहीं किया। आपको पता है गैया एक चक्कर में और फंस गई, इसलिए जो नेता कोर्ट में गए और जिनने कुत्ताओं को बचाने का आंदोलन किया, उन्होंने गाय को बचाने का नहीं किया। गाय फंस गई है धर्म के चक्कर में, सेकुलरिज्म के चक्कर में। तो गाय का पक्ष लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए गाय का पक्ष नहीं लेना। अब बात आई हिंदू की नाराजगी की, अरे उसका क्या है, वो तो वोट देने के लिए मजबूर है। हमने उसको ऐसा बांट रखा है जाति में और समाज में, तो वो तो मजबूर है कि हमको वोट दे देगा, उसकी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देगी, वोट दे देगा, उसके समीकरण फिट हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। वो हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने से क्या होता है जी? आपको लगता है संख्या ज्यादा हो जाना कोई ताकत होती है? ताकत तो दूसरी चीजों में होती है। आप प्रैक्टिकल कितने हैं? संख्या तो केंचुओं की भी ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको पांव रख देते हैं। लेकिन अगर एक नाग फन उठा करके खड़ा हो गया तो फिर तो हम नाग पंचमी मनाते हैं। आपने कभी केंचुआ पंचमी सुनी है या केंचुआ अष्टमी सुनी है? तो बहुत बड़ी संख्या वाले बैठे हो यहाँ पे, बताओ कोई पूजा है तुम्हारी, कोई जगह है तुम्हारी, कोई इज्जत है तुम्हारी? बोल बोल के थक जाते हैं, अकेले में धमका धमका के कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बात बनती है। कोई तो गड़बड़ है। संख्या ज्यादा होने से क्या होता है, थोड़ा फान उठेगा, फुटकार भरोगे तब ना काम चलेगा। और इसलिए जब देखो हमारा जो देश है, इसलिए मुझे बोले तो नहीं लगता है, अभी मैं अध्यक्ष बोला है, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, फुटकार भर देते हैं, प्रीतम अच्छा लगता है, ये फुटकार भर देता है, फुटकार भरनी पड़ेगी। और अभी जो सेकुलर लोग है ना, गाय की बात करेंगे तो मुसलमान का वोट कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखना, जब मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन शांति से कर लिया ना, तो सब हमारे राहुल भैया गांधी जी जन्म दिखा दिखा के बता रहे थे कि मैं तो 10 रात कौन ब्राह्मण हूँ, अपनी जात बता रहे थे, अपना जन्म दिखा रहे थे। अगर किसी तरह से आपने गाय को या सेकुलरिज्म वाले चक्कर से निकाल दिया ना, और घर घर में गौपालन, क्योंकि अरब में तो गाय यहाँ का असली मुसलमान आया, बाकी तो यही का कन्वर्टेड है। अरब में गाय नहीं होती, अरब में भेड़ होती है, अरब में ऊंट होते हैं, अरब में गधे होते हैं, तो वहां पर तो गाय होती नहीं थी, तो गाय काट
काटने की बात यहाँ क्यों आई? क्योंकि हिंदुओं को नीचा दिखाना था, इसलिए गाय को काटने की बात यहाँ आई कि ये जाति समाज बड़ा है, इसकी नीचा कैसे दिखाया जाए। राम मंदिर की बात बताओ ना, अगल बगल में बहुत जगह पड़ी थी, वहां पर भी तो मस्जिद बन सकती थी ना नमाज के लिए, मंदिर को तोड़ के क्यों बनाई? अरे वो नमाज के लिए नहीं था, वो आपकी बेइज्जती करने के लिए था, आपको औकात बताने के लिए था। और हम जो लड़े बड़े हैं वो इसी के लिए लड़े हैं कि जिन्हें हमें औकात बताने की कोशिश की, हम उनकी औकात उनको बता देंगे कि देखो वो बना के दिखा दिया राम। ये बात लड़ाई दूसरी है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। गाय फंस गई है इसमें, क्योंकि गाय होती नहीं है उन देशों में जहाँ से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर गाय को काटा जाता है आपको अपमानित करने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए। इसलिए मैं मुस्लिम समाज को पूछूंगी और अपील करूंगी उनको कि अगर हिंदू का बच्चा गाय का दूध पी के मजबूत होगा तो मुसलमान का बच्चा नल का पानी पीने से मजबूत नहीं होगा, उसको भी गाय का दूध चाहिए। और अगर उसको गाय का दूध चाहिए तो सब मिल करके कहो कि ये सभी देश का, सभी धर्म का नाता, हमारे देश के सभी धर्म का नाता है, गाय हमारी कहो, ताकि गौ संवर्धन हो और उससे चक्कर में ना फंसे। इसलिए जिन लोगों ने किया ना वो मुझे बोले एक बार, बताने लायक बात नहीं, लेकिन बता दूंगी, नाम नहीं लूंगा। अब हमारी बहुत मित्र भी, उन्होंने कहा एक तो मंदिरों में बकरों की बलि होती है, मध्य प्रदेश में भी 4-5 जगह पे होती है, आप बंद करवाने के लिए कहिए। मैंने कहा देखो समाज अपने आप बंद कर देगा तो कर देगा। बोली क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि ईद के दिन की बलि आप बंद करवाइए, पहले लाखों बकरे कटते हैं, बंद करवाइए, उसके लिए तो बोल नहीं रही हो। मैंने कहा अगर हम जाएंगे मंदिर में पुजारियों को समझाएंगे, उनको हम कहेंगे, लेकिन हम ऐसे तो नहीं हम कहेंगे। ये जो हिंदू है ना, यही सेकुलरिज्म के आल्टर पर रख करके उनकी गर्दन काटी जाती है, तो तुम्हें यही करना है, यही तो चक्कर है। आपको पता है ना बलि बकरे की चढ़ती है, आपने कभी शेर की बलि चढ़ते देखी है? जिस दिन आप बकरा, जब तक बकरा रहोगे ना बलि चढ़ती रहेगी, और जिस दिन शेर हो जाओगे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, जाओगे आप जब शेर हो जाओ, हुंकार भर दो, आते को कितने आनंद से राम मंदिर का आंदोलन हो गया, कितने आनंद से धारा 370 हट गई, अब कितने आनंद से किसान का काम हो जाएगा। और अगर ध्यान रखना, मूंग की खरीदी नहीं हो पाई, मुझे मुन्ना ने बताया, मूंग की खरीदी नहीं हो पाई क्योंकि जो मूंग जल्दी जल्दी में उगाई है किसान ने, उसके कारण वो मूंग घातक मानी जा रही है, और उसका परिणाम ये आया है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में हैं। जल्दी जल्दी मत करो खेती के साथ, इसलिए थोड़ी सी खेती पर शुरू करो, गौवंश पर आधारित खेती शुरू करो। मैंने अशोक त्रिपाठी जी को कहा कि भैया पूरे 1.5 साल तक अभियान चलाइएगा आप, पहले भोपाल फिर जिला केंद्र पर पहुंच जाइए और इसकी तैयारी करिए कि गौ के वंश पर आधारित उत्पाद से खेती करे किसान, और सरकार उसमें सहयोगी की भूमिका निभाए। इन्होंने मोहन यादव जी को भी कहा ये वो योजना है जिसमें सरकार पीछे चलेगी और किसान आगे चलेगा, लेकिन आप किसान का पूरा सहयोग करिए इस काम में, तो परेशानी नहीं आती। इसलिए आपको, हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि गौ संवर्धन से गाय बचेगी। पूरे जिले में एक अभयारण्य हो और उसमें ही सारी गायें हों, कौन सी? घायल, विकलांग, दिव्यांग, घायल और अनाथ, लेकिन किसान गाय को घर में रख सके, इसके लिए लाडली बहनों को अनिवार्यता कर दीजिए, और किसानों की जो बातें मैंने आपको कही है वो अनिवार्यता कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ जो किसान, कौन सी निधि कहलाती है वो, किसान सम्मान निधि, उसमें भी जो पालन की अनिवार्यता कर दीजिए कि किसान सम्मान निधि की पात्रता में गाय 7 मनी होगी, एक गाय आप रखिए और दूध देने वाली गाय रखिए। ये कुछ बातें जब तय हो जाएंगी तो अब जिला लेवल तक अभियान जाएगा, जिला लेवल तक सरकार आपके साथ। अपन ने सब सरकार क्या होती है, आपने बनाई, आपके मिटाए मिटेंगे, आपको बनाए बनेंगे, आपको भ्रम हो जाता है। शंकर जी बेचारे भोलानाथ, उनको वरदान दे देते हैं, जा बच्चा तेरे को सोने की लंका मिल गई, अब वो शंकर जी को पीछे पड़ जाता है। वो भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा बच्चा जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। उसको पार्वती पसंद आ गई भस्मासुर को, तो उसको लगा कि जब तक शंकर नहीं बनेंगे मिलेगी नहीं, तो शंकर जी के पीछे पड़ गए। और शंकर जी के सिर पर हाथ रख, शंकर जी के सिर पर हाथ रखने के हुए, अब शंकर जी भगत जा रहे, अब विष्णु भगवान आए उनको बचाने के लिए, बचाव बचाव कर रहे, तब भगवान विष्णु ने जो किया वो आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको ही भस्म कर दिया।
अब एक तो ऐसे भोलानाथ है, एक चोर शिवलिंग पर खड़ा हो गया, कहीं फूल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाई, मैं खुद को ही अर्पित किए देता हूँ, तो खुद ही खड़ा हो गया, खुद से घंटा चुराना था, तो शंकर जी प्रकट हो गए उसमें से, शिवलिंग में से। अच्छा, पहली बार हुआ है कि किसी ने खुद की भेंट चढ़ा दी हो। ले और क्या मांगता है, वो चोर छुड़ा गया बेचारा कि मैं तो आया था चुराने के लिए, ये भोलानाथ, तुम सब भोलानाथ था, वो नाम वाले थे भोलानाथ, तुम्हारे सिर पे जो खड़ा हो जाता है उसी को वरदान दे देते, और इसलिए वरदान दे दिया। लेकिन जब शंकर जी को गुस्सा आता है तो फिर तीसरा नेत्र खुलता है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है और डमरू बजती है, और जब वो कौन सा नेत्र होता है, दंड, तब विष्णु और ब्रह्मा हाथ जोड़ के थर थर कपते हैं कि आप तो बता दो महादेव देवाधिदेव करना क्या है। बस मुझे आपसे यही कहना है, ये किसानों तेरा महादेव का रूप धारण करना, बहुत वरदान दे दिए, सोने की लंका की और लोगों को भस्म करने की क्षमता दे दी, अब जरा वरदान दे दो और हनुमान जी का रूप धारण करके भ्रष्टाचारियों की सोने की लंका को भस्म करने की तैयारी कर लो। ये भी ताकत आप में है, जानवर मुझे का अवतार है हनुमान जी, और इसी के कारण आप गाय को बचा नहीं पा रहे, गाय का पैसा दूसरे खा रहे, पंजीरे को पैसा देखो तो भगवान के लड़कन के घर में करोड़ रुपया कर रहे, कहाँ से कर रहे हैं आप बताओ, है छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनके 2-2 करोड़ के घर खड़े, कोई बाप दादों का गड़ा हुआ घर निकल आया है क्या ये? जब उनके घर में इतना है, केंचुए के घर में इतना है, तो अजगर के घर में कितना होगा आप बताओ। सजग होना नागरिकों, बहुत अच्छा मौका मिला है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो भ्रष्टाचार से नफरत करता है। मंत्रिमंडल के लोग जरा भी गलती नहीं कर सके, आपको पता नहीं है। एक मंत्री ने ब्याह में बहुत खर्च कर दिया था, तो उन्होंने उसको डांटा, हम लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगी उस मंत्री का, और वो ऐसे रह गए बेचारे, तब मैं कैबिनेट में थी। एक मंत्री अपनी पत्नी को लेकर विदेश घुमाने गए, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तो कहने लगे कि हम तो अपने पैसे से गए, बोले तभी पैसे का फुहार प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिए। नेता का मतलब क्या है, जब नेतृत्व करता हूँ, तो नेतृत्व करने वाले का काम क्या है, आप समाज को सादगी सिखा रहे हैं और खुद ये अपनी संपत्ति का बलगत प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप प्रमाण दे रहे हैं कि हमारा जायज पैसा है। नेता कौन होता है, नेतृत्व की क्षमता जिसमें हो, नृ धातु से नेता शब्द बना है, इसका मतलब होता है कि वो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो नेतृत्व करता है, यानी आपको रास्ता दिखाता है कि आप ऐसे चलिए। अगर नेता 10 करोड़ खर्च करेगा तो आपकी लड़की ताना नहीं मारेगी कि बेटा हमारे ब्याह में आप कम से कम 50 लाख तो खर्च कर ही दो। फिर इसलिए मैं महिलाओं को भी दूंगी कि अपनी लड़कियों को पढ़ाओ और उनको कहो कि वो अपने पिताजी को कह दें कि हमारी शादी के लिए इतना पैसा बचा है, हमारी पढ़ाई में लगा दो, लेकिन हमें खरीदे हुए लड़के से ब्याह नहीं करना। कथा और बच्चे खरीदा जा सकता है, पतियों को खरीदा जा सकता है। समाज को परिवर्तन लाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप सजग नहीं हुए तो ऐसे ही आपका शोषण होता रहेगा, और इसलिए मोदी जी ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, उनकी जिंदगी सादगी से भरपूर है, मुख्यमंत्रियों की भी नकल कसे रहते हैं। अब नीचे तक की जो लड़ाई है, मैं आज कह सकती हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती आज हमारी सरकार के सामने है, वो है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना, इस रक्त बीज को बिल्कुल पी जाना भ्रष्टाचार को। और मुझे यकीन है मैं इसी भोपाल की धरती से मोदी जी को आप लोगों की शुभकामनाएं भेजती हूँ। उठाइए हाथ दीजिए मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं कि आप भ्रष्टाचार की जड़ों को समाप्त करने की ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, प्रशासन में, राजनीति में तो आपको पर्याप्त सफलता मिली, वो भी अपने सहयोगियों में, लेकिन आप नीचे जड़ों से उसको समाप्त करने की मुहिम चलाइए, जनता आपका साथ देगी। अब आप लोगों से कुछ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, और इसके साथ ही तो अब ऐसा करते हैं कि वो बना नहीं ना, मामला बिगड़ गया, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैंने ठीक ही तो सारी बातें तो कह दी ना आप लोग को। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि अपन लोग ना, अब पता है मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन करना, आप मेरी विनम्रता नहीं मानना, मैंने पहले कहा ना मैं अपने आप को बिलहरी करनी कहती हूँ, शेर ही कहती हूँ, लेकिन कई लोग ना उनको समझ नहीं होती उसकी, लेकिन वो सफल बहुत होती है, और कई बार मुझे ना समझी उनकी ताकत बन जाती है। मेरे को ना बहुत सारी बातों को समझ में आता नहीं, ऑर्डर पास कर देती हूँ जब मैं मंत्री जी चलो करो ये, तो भाई कैसे होगा, हम क्या आप करो, चलो बोलो क्या कुछ परेशानी है, क्या मांगता, तो वो प्रोविजन भी भगवान की दया से हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आज मैं 11 प्रस्ताव पारित कर रहा हूँ हाथ उठाकर, और ये प्रस्तावों की रिकॉर्डिंग हमारे भाई लोग कर भी रहे हैं, और ये प्रस्ताव वो है जो खेत बचाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी बचाएंगे, और आपको आपकी गाय बचाएंगे,
और आने वाली उस पीढ़ी में आप शामिल हो जाएंगे, आप सही में राम के वंशज हो जाएंगे। क्योंकि राम तो लौकिक लीला का परित्याग करके चले गए हैं, अब तो वो साधना से ही साक्षात्कार करके दर्शन देते हैं, साक्षात्कार से दर्शन देते हैं। तो अब आपको उसी वंश परंपरा पर राम का नाम लेने का अगर अधिकार, और कृष्ण कौन है? गौपालक, स्वयं कृष्ण गौपालक। वो गाय के बिना रहता ही नहीं है, गाय ही उनका प्राण है, गाय के लिए उनके प्राण है। और इसलिए जिनके नाम आप लेते हो वो जर्सी गाय पाले हुए थे क्या? क्या जर्सी गाय के लिए दिलीप जी का बलिदान हो रहा था? क्या जर्सी गाय के लिए कृष्ण कन्हैया कह रहे थे और कंस का वध कर रहे थे और मक्खन लूट रहे थे कि ये तो बालक खाएंगे, बाल गोपाल खाएंगे, ये कंस के सैनिकों को नहीं मिलेगा, वो तो अत्याचारी लोग हैं। इसलिए मैं अब 11 प्रस्ताव आपके सामने पढ़ूंगी और एक एक प्रस्ताव पे आप हाथ उठा करके उसका अनुमोदन करेंगे। और आप मेरे जैसे अबोध व्यक्ति को जो राजनीति में आ गया है, आपको लग रहा है बहन ने चुनाव नहीं लड़के हमारा नुकसान कर दिया, इसलिए मैं गाय और गंगा का काम करके आपकी मुँह ऊंची करके 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। आप निश्चित रहिए। कहाँ से लड़ेंगे? क्योंकि अच्छा नहीं होता ना, एक बार कह दिया बस बहुत हो गया, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना। मीडिया वालों से भी कहेंगे तुम लोग बार बार मत पूछा करो, ठीक है? एक बार कह दिया था, एक बार राजा कहे एक बार नेपाल, अब ऐसे कहना है नाम जगत में एक ही बार, इसलिए एक बार हो गया, ठीक है? अब बात हो गई। अब चलो मैं आपके सामने प्रस्ताव पारित करवाती हूँ। आपको बस मेरे आशीर्वाद दो, अकल भले ही ना हो बहन को, लेकिन शक्ति बनी रहे, अपने काम करवाने की सामर्थ्य बनी रहे और एक हिम्मत बनी रहे, ये आत्मबल बना रहे। खुद ही को कल बुलंद इतना कि खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि भगवान सामने खड़ा होकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, तेरी क्या आज्ञा है, तो आप भगवान को क्या कहोगे? हम कहेंगे कि राजी ही हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाहवा है और यूं भी वाहवा है, ठीक है? और उत्तर भी तैयार रखना इसका, अगर भगवान आ गए तो पूछा तो उत्तर भी दे देना। अब मैं आपको बताती हूँ, ग्राम पंचायत की खाली जमीनें, उसमें गोचर बने, मनरेगा से गोचर भूमि के पास तालाब का निर्माण हो, गांव की आबादी के हिसाब से गौवंश के पालन की व्यवस्था हो, गौपालक हो, ग्राम पंचायत की राशि से गौ सेवक या उसकी नियुक्ति हो, गौ सेवकों को ग्राम पंचायत से कम 10,000 रुपए की व्यवस्था हो, यानी नए गौचरों का निर्माण हो, और गौ पालकों को ग्राम पंचायत की राशि से प्रोविजन करके उनको पैसे एक्स्ट्रा दिए जाए। इसके लिए उठाइए, इसका आप समर्थन करते हैं? बोलिए गौ माता की। अब दूसरा है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है, उसके अलावा प्रत्येक लाडली बहना को एक स्वस्थ युवा दुधारू गाय दी जाए, जिससे लाडली बहना दूध उत्पादन के द्वारा उस राशि के साथ उसकी क्या आय बढ़ जावे, और आय इतनी बढ़ जावे कि 1,500-2,000 की जगह तो 5-7 हजार हो जावे, अब उल्टी सरकार की सहायता करने लग जावे। बोले ये बात सही है कि गलत है? बोलिए गौ माता की। तीसरा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोबर एवं भूरे के लिए, जो मैंने पहले बोल दिया, जगह निर्धारित हो जाए। साथ ही सिंचाई परियोजना का जो केड एरिया जो मैंने आपको बताया है, उस केड एरिया में गौपालकों को रिजर्व कर दिया जाए कि उसको सिर्फ किसान ही इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बाहर के दुनिया भर के आए हुए एफडीआई वाले। अब तो मोदी जी ने भी अंत स्वदेशी की बात कही ना, ये बात गांधी जी ने भी कही है, ये बात मोदी जी ने भी कही, और ये बात अपन भी करेंगे कि मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। और भारत की आत्मा कौन है बताओ? गौ और गंगा, गौ और गंगा से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मोदी जी ने भी मान लिया, घोषित कर दिया कि विदेशी पैसे से भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, बल्कि उसके गले में पट्टा बन जाएगा। अटल जी ने ये बात कही थी जब WTO का विरोध किया था, तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक एसडीएम साहब का पला हुआ कुत्ता गांव में पहुंच गया, तो वो बड़ा नाजुक सा था। अब गांव के कुत्ते देखते रहे तो थोड़ा ठाट बाट लग रहा है, तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ से आए? बोले हम तो एसडीएम के बंगले में थे और हमारी बड़ी मौज है, हम तो दूध रोटी खाते, ब्रेड खाते हैं। और उन कुत्तों ने कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, कई कई करते फिरते हैं, पथरा मार देते हैं, कोई कोई रोटी डाल देता है। तो फिर कई जब हमारे गले में पट्टा क्या है? बोले क्या करें, मालिक को पकड़ में आ जाएंगे, बांध के रख देता है। पूरे गाँव के कुत्ता बोले कि हमें ठीक है, जो गले का पट्टा हमें पसंद नहीं है। अटल जी ने कहा था कि हम कैसे ठीक है, अपने आत्मनिर्भर रहेंगे तो गले का पट्टा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यही मोदी जी ने कह दिया है कि तो हमारे गले में पट्टा नहीं बांध सकते, हम तो खुले मैदान के शेर हैं, हम अपने भारत की आत्मा पे हम निर्भर हो जाएंगे। और भारत की आत्मा क्या है? किसान। भारत की आत्मा क्या है? महिलाएं,
भारत की आत्मा क्या है? संत। भारत की आत्मा क्या है? गौ माता। भारत की आत्मा क्या है? नदियां। भारत की आत्मा क्या है? खेती। भारत की आत्मा क्या है? पहाड़। भारत की आत्मा क्या है? वनोपज। भारत की आत्मा क्या है? ये नौजवान लड़के जो अपने बुद्धि के बल पर अमेरिका में राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश का युवा वर्ग राज कर रहा है अपनी बुद्धि के बल पर। ये भारत की आत्मा है। इसका भरोसा मोदी जी का भी जगह है। और इसलिए दो प्रस्ताव पारित हो गए, 3 हो गए। अब आया हाँ, सिंचाई परियोजनाओं में रिजर्व कर दिया जाए सब किसानों के लिए। मैं ये कहना चाहती थी, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं मिल सकता। उठाइए हाथ इसके लिए। केंद्र काम इसकी व्यवस्था की है। हाँ, ओम बोलते आ जाइए, आप ओम बोलते रहिए। ओम की ध्वनि से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और शुरू में भी जो सूर्य का स्वर होता है वो ओम ही होता है। अब आते हैं हम चौथे बिंदु पे। भारतीय गौ नस्ल से ही गौवंश की नस्ल का सुधार किया जाए। नस्ल सुधार जरूर हो, लेकिन विदेशी और भारतीय नस्ल के साथ ना हो। भारतीय नस्ल से ही भारतीय नस्ल का गौवंश का सुधार होना चाहिए। कृत्रिम तरीके से केवल बच्चियों को जन्म देने के लिए इंजेक्शन लगाना कि वो सिर्फ बच्चियों को जन्म देगी, ये अप्राकृतिक तरीका है। ये गौ के साथ अत्याचार है, अन्याय है, हिंसा है, क्रूरता है, अधर्म है और पाप है। ऐसे पाप जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। इसी प्रकार से दूध के लिए गाय ज्यादा दूध दे तो उसको इंजेक्शन लगाना। मुझे बताओ, गाय ज्यादा दूध दे उसको इंजेक्शन लगे तो इतना तड़पती है जितना डिलीवरी के टाइम पर महिला तड़पती है और रोज वो दर से गुजरती है। उसका दूध पी के तुम ठीक हो पाओगे या तड़पते रहोगे बीमारियों से और रोगों से? ये सब अवैध घोषित होना चाहिए और कोई हमें ये सुधार करने की जरूरत नहीं है। हम डंडी को भी रख लेंगे और हम गाय को भी रख लेंगे, उनके गौमूत्र से गौ के गोबर से ही हम काम चला लेंगे। हमें नहीं चाहिए कि उनको मारा जाए और ये अप्राकृतिक तरीका है, इससे बच्चियां ही पैदा हुई, अप्राकृतिक तरीका है। बोलो गौ माता की। इसी प्रकार से अब गौ संवर्धन केंद्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और मैंने इंजेक्शन की बात बोल दी तो अब आप बोल दीजिए कि गाय पर कृत्रिम तरीके, गलत तरीके के इस्तेमाल नहीं होंगे। देशी गाय से नस्ल सुधार करते हुए देशी प्रक्रियाओं से ही गाय का संवर्धन किया जाएगा। उठाओ आप उसका समर्थन करते हो? हाँ, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे के दोनों ओर चारागाह, सड़क निर्माण के समय पर फेंसिंग हम पहले कह चुके, उसके लिए हाथ उठाइए समर्थन का। जो किसान गौवंश आधारित खेती कितने रकबे में करते हैं उसके हिसाब से उसको सब्सिडी का न्यूनतम प्रावधान, उत्पादों को मंडी में बिक्री की विशेष व्यवस्था एवं मूल्य पृथक से निर्धारित करने की नीति सुनिश्चित की जाए, बात हो चुकी। इसका समर्थन करते हैं। बोलिए गौ माता की। वृद्ध, विकलांग और परित्यक्त गौवंश की रक्षा के लिए आरोग्यशालाएं यानी गौ अभयारण्य बने, आप इसका समर्थन करते हैं। हर जिले में एक गौ अभयारण्य हो। गाय के लिए स्वतंत्र रूप से वो विचरण कर सके ऐसे गौ अभयारण्य। मैंने शिवराज जी को भी कहा और मेरी बात को लगभग मानने की कोशिश भी की और मोहन को भी कहा कि आप एक अभयारण्य बनाइए, उसमें वेटनरी का हॉस्पिटल खोलिए, उसमें एम्बुलेंस रखिए बहुत सारी, उसमें सर्जरी की व्यवस्था रखिए और उन गायों को फिर कोई ले जाए स्वस्थ हो जाने के बाद में इसकी व्यवस्था रखिए। उसमें लाडली बहना और एक किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का उपयोग करना चाहिए ताकि वो ले जाए और वो दूध देने की स्थिति में हो। इसका आप समर्थन करते हैं? कृषि, गौवंश आधारित कृषि की नीति अनुरूप ही गौवंश उत्पादों जैसे दूध, गौमूत्र और गोबर के विक्रय मूल्य निर्धारित किए जाए, इसका समर्थन करते हैं। गौमूत्र का प्रत्येक स्वास्थ्य और कृषि के लिए गोबर का प्राचीन कृषि प्रयोग, कृषि निर्माण दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे गमले, गौकाश, गोबर गैस में इसका प्रयोग हो और प्रत्येक जिले में गौ अनुसंधान केंद्र हो, इसका आप समर्थन करते हैं? आप हो गए क्या? अब गौवंश आधारित कृषि के उत्पादों सहित अन्य विभिन्न उत्पादों का आहार और आरोग्य लाभ का प्रामाणिक अनुसंधान के साथ व्यापक प्रचार प्रसार की नीति को अपनाते हुए इसमें
गौपालक की सम्मानित और पुरस्कृत करने का एक नीति बनानी चाहिए, इसका भी समर्थन करते हैं। अब मैं आपको दो तीन लाइनें बोल के खत्म करूंगी। आप मन में आज ये धारण करके जाइएगा। मैंने तो क्या है आपसे घोषणाएं करवा दी और मैं अशोक त्रिपाठी जी, मुन्ना भैया मतलब गुरविंदर सिंह जी और हमारे नरेंद्र भटखरे जी और हमारे यहाँ पर जो भी इसमें शामिल होना चाहे समिति में, वो सभी लोग बैठेंगे फिर से और इन बातों को एकत्रित करके सरकार के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और हम कहेंगे कि हम आपका इसमें सहयोग करेंगे पूरी तरह से, लेकिन आप इतने निर्णय लेने की व्यवस्था कर लीजिए अधिकारियों के साथ बैठ करके, क्योंकि गौ पालन विभाग है और कृषि कैबिनेट भी बनी हुई थी, क्या बोलते हैं गौ कैबिनेट बनी हुई थी, तो उनके साथ मिलकर कर लीजिए और इसको जल्दी लागू करिए, स्लो मोशन में नहीं, जल्दी लागू करिए, ये बात करनी है। और आपको अब मेरी एक बात मुझे कह के खत्म करना है, मेरा गांव मेरा देश, आत्मनिर्भर भारत का यही संदेश। मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरी गाय, हाँ मेरा नंदी मेरा खेत, मेरी बुद्धि मेरा पसीना, मैंने बनाया, यही पंच। आप लोग आए, कितना अच्छा लगा, सच्ची बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे अर्जुन घोड़ा गया तो युद्ध में कैसे जीतूंगा, तो कृष्ण विराट रूप धारण करके खड़े हो गए और बोले चिंता मत कर, मैं कितने रूपों में तेरे सामने विद्यमान हूँ। आप भगवान कृष्ण की तरह विराट रूप धारण करके यहाँ पर आ गए, बोले महिलाएं दुर्गा और काली का रूप धारण करके आए, आपको आने जाने में असुविधा होगी, लेकिन हमारा दमन से हो रहा इतनी अच्छी वेदम की व्यवस्था करके लाया कि मुझे तो आनंद आ गया। जब वेदम चलता है ना तो मेरा खून दौड़ने लग जाता है ज्यादा स्पीड से, लगता है कि मर जाए लेकिन गाय बचा लें, मर जाए लेकिन किसान बचा लें, खेत का धान बचा लें, क्योंकि मंदिर पुजारी का है, खेत किसान का है, तालाब मछुआरे का है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी व्यवस्था पर हम चलेंगे तो तालाब बचेंगे, इसी व्यवस्था पे हम चलेंगे तो मंदिरों की मर्यादा रहेगी, और इसी व्यवस्था पे हम चलेंगे तो खेत और कल्याण बचेंगे। हमें किसान को अधिकार देना पड़ेगा अपने खेत का, अपने गाय के खेत का, और सहयोग की भूमिका में रहना पड़ेगा। मैं मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आपको बहुत स्नेह रखती हूँ और ये मेरे प्रति बहुत क्षमा भाव रखते हैं, कुछ भी डांट खाने को दौड़ जाएंगे, फिर यही देखती हूँ अंत में। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज गोपाष्टमी के दिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगी बस मीडिया वालों से, कि अगर आपने ये कह दिया तो उमा भारती हाशिए पे है इसलिए सब कर रही है, तो मेरा काम खराब हो जाएगा, थोड़ा ना क्षति पहुंच जाती है, जबकि मुझे कोई प्रलोभन होता नहीं। अरे मुख्यमंत्री रही है, 11 साल मिनिस्टर रही है, 6 बार सांसद रही है, 2 बार 2 राज्यों से विधायक रही है। अरे अपन को पब्लिसिटी करना नहीं आता ना अपने बारे में, नहीं तो अपन बड़े चुनाव पुरानी है हम बताए, लेकिन मेरे को तो यही आता है कि हमको अपनी बताई बिटिया है, गाँव में पैदा हुए हैं, दुर्गा की रोटी खाने में आनंद आता है, भले ऐसे देशों में घूम के आए हूँ बचपन में, ऐसे हैं तो ज्यादा सोचते नहीं है अपने बारे में, यही सोचते हैं कि जब तक जिएंगे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ताकि आप सबकी पूछ ऊंची रहे और इनकी नजर ऊंची रहे महिलाओं की। मेरा नाम जब आते हैं ऊंची हो जाए और मेरा नाम जब कहने में तो उनकी नजर ऊंची हो जाए, ठीक है, हम उनके हैं, हम उनको मिले हैं, वो हमसे मिली है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहाँ आए सभी लोग, आशीर्वाद किया अपना, और हमारे सबको मैंने ढूंढा, नरेंद्र इसको बुखार था, ये दवाई खा के आया है, नरेंद्र हमारा मनोज जादून, हमारे मुन्ना भैया, हमारे अशोक त्रिपाठी जी, ये हमारे देश को हमेशा पूछते तो शीशपाल है कि शिशुपाल है ये बता दें, तो बचने के लिए बोल देता कि मैं शीशपाल हूँ, मैं शिशुपाल नहीं हूँ, बोल देता है। हमारा शिशुपाल आया तो शीशपाल, हमारा प्रहलाद खड़ा नहीं हो पाता है, खड़े बैठे रहे ना। दीपक जोशी जी आई तो काम करी हुई, दीपक जी के पिताजी के समय पर ही मुख्यमंत्री बनी थी, मुझे राष्ट्र तिलक किया था उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर, आज वो यहाँ पर आए। हमारा प्रीतम, हमारा लंबरदार और हमारे धर्मेंद्र भैया ऐसा मीठा मुस्कुराते हैं, हर चीज हंस के ही बोलते, उनके चेहरे से प्रसन्नता राय भी नहीं होती। इनके बड़े कुलीन परिवार, इनके पिताजी भाव सिंह मासा बहुत शानदार आदमी है। ऐसे कितने सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं
जिनने मेरी ताकत बढ़ाई है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं तब तक जीऊंगी जब तक आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करूंगी। बस किसी प्रकार से मेरा हौसला बना रहे। इन शब्दों के साथ अरे ठक्कू भैया रुक जाओ, बैठ जाओ। ठक्कू भैया बहुत खतरनाक प्राणी है। हाँ, जब जनशक्ति में आए तो एक मंत्री की ठुकाई लगा दी, क्योंकि वो बोरों में नोट भर के आगे बड़ा लेके चढ़ाओ, बोरा छुड़ा लो और थाने में जमा कर दो। नहीं तो वे आगे लगा रहे थे, कह रहे थे ठंडी है हाथ सेकेंगे इससे, तो फिर थानेदार छुड़ा के ले जाओ, क्या करें हम सरकार में जमा कर देंगे, मंत्री का नाम नहीं लेंगे बेचारे, क्योंकि वो अभी चुनाव लड़के विधायक हो गए। बहुत खतरनाक प्राणियां आए यहाँ तो कई लोग हम बताए, तो इसलिए इन्हीं खतरनाक प्राणियों के सहारे तो मैं जीवित हूँ। ये तुम्हारा ही नूर है जो चमकता है तेरे चेहरे पर, वरना मुझे बहुत पूछता है। देखो ये सब मेरे साथ भाजपा वाले हमको ट्रेनिंग किए रहते हैं, तुम तो बोल लो उमा भारती बारे, मतलब कि आज तक उमा भारती बारे, तो ठीक है भैया, हम तुम्हें एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे, और हमारे साथ ये पूरा देश और मध्य प्रदेश जिएगा और मरेगा, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है। बोलो भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, दुर्गा माता की, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।